हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट डेली एक्सरसाइज या वॉक को ना अपनी रूटीन का आउटडोर एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को सिंगल एपिसोड को कभी भी हम ट्रीट नहीं 21 दिन से पहले आना और 35 दिन के बाद आना दैट्स पीरियड्स के जो नॉर्मल ड्यूरेशन है ना दैट इज़ 2 पीरियड्स में होते हैं, जब पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं। के ना बाद में बच्चे नहीं होंगे आप बांझपन का शिकार हो जाए। आप एक सिंपल पेन ना डोल भी घर में ले लेना तो उससे तो अगर ये प्रॉपर अपना टाइम टेबल, मतलब आप, अगर मैं कहूँ कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आप कोई प्रिकॉशंस इनको जारी करें तो वो क्या होंगी? हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, ठीक है, जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा नान समोसा बेकरी आइटम्स कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स इन चीज़ों को कम कर दें। ऑब्वियसली अगर हम बंद करने का भी कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इन चीज़ों को ना कम कर दें, मिनिमाइज कर दें और ना डेली एक्सरसाइज या वॉक को ना अपनी रूटीन का पार्ट बना लें, ठीक है। और अगर जो ओबीज हैं वो अपना वेट कम करें तो ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगा। हम लोगों का ये मानना है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ना ज़्यादा मोटे लोगों में होती है, बट 25% ये थिन लीन पेशेंट्स में भी होती है एग्जैक्टली। सो इसका मेन फोकस ये है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें और स्क्रीन टाइम कम करें। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, पीरियड्स की अलामात होती हैं, कुछ हैवी ब्लीडिंग कुछ लड़कियों को होती है, कुछ को नहीं होती, तो क्या ये भी इसी बीमारी को इंडिकेट करती हैं? देखिए सिंगल एपिसोड किसी चीज़ का भी हो, जैसे अगर मेरे पास एक पेशेंट आए और वो कहें कि इस टाइम मुझे पीरियड्स मिस हो गए हैं, ठीक है, या इस मंथ में मुझे 2 दफ़ा आ गए हैं, या इस मंथ में मुझे हैवी हुए हैं, पहले मेरे नॉर्मल होते हैं, सिंगल एपिसोड को कभी भी हम ट्रीट नहीं करते। एक हेल्दी पीरियड का जो साइकिल होता है वो कितने टाइम का होता है, ये भी ज़रा बताइए। अच्छा, इसमें एक है दुरानिया और एक है वक्फा, यानी पीरियड के डेज क्या होते हैं और पीरियड्स कितने दिन के बाद आने चाहिए। आपको अगर 21 दिन से लेके 35 दिन तक का जो वो है ना वक्फा, वो नॉर्मल है, ठीक है। यानी आपको पहला जिस दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स था उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पीरियड्स है ना वो 21 दिन के वक्फे से आ जाएं और 35 दिन के वक्फे तक जब मर्जी आ जाएं, वो नॉर्मल है। 21 दिन से पहले आना और 35 दिन के बाद आना दैट्स अब नॉर्मल, ये अब नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं ये है। नॉर्मल नहीं है। यानी अगर किसी का साइकिल लेंथ इतनी शॉर्ट हो गई है कि वो 21 दिन से पहले उसको आ रहे हैं, या उसकी साइकिल लेंथ इतनी लंबी हो गई है कि 35 दिन के बाद आ रहे हैं, दोनों अब तो पॉसिबिलिटी है कि ये पीसीओएस में इंडिकेट करता हो। यस। एंड सेकंड आपने ड्यूरेशन पूछी है, पीरियड्स के जो नॉर्मल ड्यूरेशन है ना दैट इज़ 2 to 7 days। अगर किसी को, कई पेशेंट्स कहते हैं मैं 3 दिन रहते हैं, कई कहते हैं 5 दिन रहते हैं, कई कहते हैं 7 दिन रहते हैं, तीनों नॉर्मल है। अगर किसी को 2 दिन से कम रह रहे हैं या 7 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, ये अब नॉर्मल है। ठीक है, 2 दिन से कम और और 7 दिन 7 दिन से से ज़्यादा। ज़्यादा। ठीक हो गया, मतलब ये जो है अच्छा नहीं है इंडिकेशन। हाँ जी। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमने पता नहीं अब ये मिथ है क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब पीरियड्स में होते हैं, जब पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं एक लड़की को, तो बड़ा एक तकलीफदेह मरहला होता है, तो उसमें हमें अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं, पेन किलर्स की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। ये आप कह रही हैं कि हाँ जी, करना चाहिए। अगर एक बच्ची है जो कि स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या प्रोफेशनल है, वो इस पेन के साथ कैसे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी, ठीक है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, उनको जब पूछा जाता है आपको इतनी पेन है, आप कोई पेन किलर ले रही हैं? नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया था, मेरी मम्मा ने कहा था ये नहीं लेना, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, या आपके ना बाद में बच्चे नहीं होंगे, आप बांझपन का शिकार हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी पे जो है इफेक्ट कर सकता है। बांझपन हो जाएगा ना, आपके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल पेन ना डोल भी घर में ले लेना तो उससे भी बच्चियाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं।